दोस्तों, अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में हम बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ हमारे लिए हेल्दी होती है और वहीं कुछ हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, जहरीली हो सकती है और किसी न किसी केस में मौत का कारण भी बन सकती है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी खाने पीने की चीजों की जो कि आपके लिए टॉक्सिक है, जहरीली है और इनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 5 चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपके लिए टॉक्सिक है और जिससे आपको बचना चाहिए वो है ग्रीन पोटैटो यानी कि हरा आलू। दोस्तों, जो हरे आलू होते हैं उसके अंदर 2 चीज पाई जाती है। एक होता है क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट होता है जिसको हरा रंग बना देता है और ये दूसरी चीज होती है सोलेनेसिस क्लोरोफिल। लेकिन जो सोलेनेसिस है बेसिकली ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप सोलेनेसिस को ज्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लेते हैं तो इसकी वजह से कुछ लक्षण आपके अंदर आ सकते हैं जैसे कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या एक्सट्रीम केस में कोमा या डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप ऐसा आलू ले रहे हैं खाना बनाने के लिए जो पूरी तरह से हरा है तो इसको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। और उसे जब भी फेंके तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी जानवर उसको ना खाए। अगर कोई आलू खाना बनाने के लिए लेते हैं और उसका एक साइड या एक हिस्सा हरा है, सिर्फ उसे ही काट के हटा दें। ऐसा नहीं है कि पूरा आलू ही जहरीला है, सिर्फ ग्रीन पार्ट ही टॉक्सिक होता है। कुछ केस स्टडी भी इसके ऊपर भी हो चुकी है जिसमें पाया गया है कि सिर्फ 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटो अगर कोई इंसान खा ले तो उसमें इतना सोलेनेसिस मिल जाता है जिससे एक अच्छे खासे एडल्ट की डेथ हो सकती है। तो ग्रीन पोटैटो यानी हरे आलू से आपको बचना चाहिए और इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो कि आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नेटमेग यानी कि जायफल। दोस्तों, नेटमेग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे इंडिया में खाना बनाने के लिए गरम मसाले की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। नेटमेग के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं माइस्टेशन। माइस्टेशन हमारी बॉडी के अंदर जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से एक ऐसा कंपोनेंट पैदा होता है जो कि हमारी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और इसी वजह से अगर ओवरडोज हो जाए तो हमारे अंदर डिजीनेस, पल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ केसेस में हेलुसिनेशन भी हो सकता है यानी मरीज को ऐसा लगता है वो हवा में उड़ रहा है या जो नहीं है वो लगने लगता है। ओवर थिंकिंग करने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आने लगता है माइंड में जिसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। दोस्तों, नेटमेग की टॉक्सिसिटी के कुछ केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें से एक केस मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें 17 साल की एक लड़की थी जिसने 50 ग्राम नेटमेग का पाउडर का मिल्क शेक बनाकर इस्तेमाल कर लिया और इसको इस्तेमाल करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसके अंदर बहुत सारी सीवियर सिम्टम आनी शुरू हो गई। उसको हेलुसिनेशन होने लगा, डिजीनेस होने लगा, चक्कर आने लगी, वोमिटिंग और बेहोशी की हालत उसके अंदर होने लगी। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि ये लक्षण जो उसके अंदर आए थे वो नेटमेग की टॉक्सिसिटी की वजह से आए थे। दोस्तों, नेटमेग की जो टॉक्सिसिटी होती है इसके लक्षण आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 घंटे तक आपके अंदर रहते हैं। वैसे हमारे इंडिया में दोस्तों नेटमेग को जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मसाले की शक्ल में और इसमें बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल की जाती है और वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट भी हो जाता है जिसकी वजह से कोई नुकसान या खतरा हमारे लिए नहीं होता है। लेकिन नेटमेग को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, तीसरी टॉक्सिक चीज जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है बिटर आलमंड यानी कड़वे बादाम। मार्केट में 2 तरह के बादाम मिलते हैं, एक होते हैं स्वीट आलमंड और एक होते हैं बिटर आलमंड। आमतौर पे जो बादाम मिलते हैं वो होते हैं स्वीट आलमंड जो कि पूरी तरह से सेफ होते हैं, इसके खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन स्वीट आलमंड के साथ बिटर आलमंड भी मिक्स कर दिए जाते हैं और बिटर आलमंड टॉक्सिक होते हैं। बिटर आलमंड के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और साइनाइड जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन होता है। इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमारी डेथ के लिए काफी होती है। बिटर आलमंड की टॉक्सिसिटी को जांचने के लिए कुछ केस स्टडी भी हो चुकी है जिसमें ये पता चला है कि बिटर आलमंड की 6 से 10 बादाम भी अगर खा लें तो आपके अंदर सीवियर पॉइजन होने के लिए काफी होते हैं और अगर इससे ज्यादा आप खा लें, 20 से 50 बादाम खा लें तो इससे आपको इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है जिससे डेथ भी हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर बादाम कड़वा है तो नहीं खाना चाहिए, हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही बादाम खाएं। चौथी चीज जो कि आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वो है अंडर कुक रेड किडनी बीन्स यानी ऐसी राजमा जो कि पूरी तरीके से पकी नहीं हो। राजमा के अंदर लैक्टिन होता है दोस्तों और ये लैक्टिन अकॉर्डिंग टू FDA टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉक्सिक लक्षण पैदा कर सकते हैं। इसमें से बहुत कॉमन है एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वोमिटिंग और एक्सट्रीम केस में डेथ।
दोस्तों लैक्टिन जो कि राजमा के अंदर पाया जाता है, ये पकने के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आमतौर पर जब हम राजमा को तेज आंच पर पकाते हैं तो उसकी वजह से ये सब्सटेंस खत्म हो जाता है और हमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर किसी कारण से राजमा पूरी तरह से नहीं पक पा रही है या कच्चा ही उसे खा लेते हैं तो उसकी बहुत सारे सीवियर साइड इफेक्ट हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ केस स्टडी हो चुकी है राजमा के ऊपर जिसमें ये पाया गया है सिर्फ 5 से 6 दाने कच्ची राजमा के खाने से आपके अंदर बहुत ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए राजमा को जब भी पकाएं तो ध्यान रखें कि पहले उसे 2 से 3 घंटे उसे पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसे तेज आंच में तब तक पकाइए जब तक वो पूरी तरह से गल ना जाए, थोड़ा सा भी कच्चा ना रह जाए। और अगर थोड़ी सी भी कच्ची रह जाती है तो ये आपके अंदर टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इनफैक्ट कुछ स्टडी में ये भी पाया गया है कि अगर आप राजमा को पूरी तरीके से नहीं पकाते हैं तो इसमें लैक्टिन का कंसंट्रेशन और भी बढ़ जाता है और ये बढ़कर 5 गुना तक चला जाता है। इसलिए हमेशा राजमा को अच्छे से पूरी तरीके से पका करके ही इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों 5वीं और आखिरी टॉक्सिक चीज जिसमें आपको बचना चाहिए, जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो है ब्राउन राइस। ये थोड़ा सा सुनने में शॉकिंग लग रहा होगा क्योंकि ब्राउन राइस को अक्सर बहुत ही हेल्दी माना जाता है और ये माना जाता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है और आपको रेगुलर इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये सच भी है कि ब्राउन राइस आपके लिए हेल्दी होता है और सेफ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब कैसे आपके लिए टॉक्सिक होता है पहले ये जानते हैं। जितने राइस होते हैं दोस्तों इसके अंदर आर्सेनिक कंसंट्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है। आर्सेनिक एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारे लिए कार्सिनोजेनिक होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जाके ये कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब ये आर्सेनिक ब्राउन राइस में आता कहाँ से है? जब चावल की खेती होती है तो खेती के दौरान बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और अलग अलग तरह की दवाइयाँ डाली जाती है और इन सभी दवाइयों के अंदर आर्सेनिक काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और चावल के अंदर एक खासियत होता है कि ये मिट्टी से ज्यादा चावल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और जब हम चावल को खाते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक के अंदर एक खासियत होती है, अगर आप आर्सेनिक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके अक्यूमुलेट होता रहता है, जमा होता रहता है और धीरे धीरे ये पीरियड्स ऑफ टाइम जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तब ये हमारे अंदर टॉक्सिसिटी पैदा करता है या कैंसर बनने का कारण बनता है। अब अगर हम कंपेयर करें ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में तो ब्राउन राइस में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन व्हाइट राइस से ज्यादा होता है क्योंकि व्हाइट राइस जो होता है ये सीड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान आर्सेनिक का कंसंट्रेशन उसमें से कम हो जाता है। दोस्तों अगर चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि आपको साफ पानी से 5 से 6 बार अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने से आर्सेनिक पानी के साथ फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज जो आपको है कि चावल को पकाने से पहले करीब आधा घंटा या 1 घंटा पहले चावल को पानी में भिगो दें और जब पकाने लगे तो पानी को चेंज कर दें, उसे फेंक देना है। तो इससे भी आर्सेनिक काफी ज्यादा कम हो जाता है चावल के अंदर से। बस ये 2 ऐसी प्रिकॉशन है जो आप कर लें और आमतौर पर हमारे इंडिया में जो चावल बनने का यही तरीका यूज किया जाता है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आर्सेनिक से जो टॉक्सिसिटी होने का खतरा होता है वो काफी ज्यादा हद तक कम हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।